सामीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के आगाज़ का पार्ट 3 आज मैं आप लोग को सुनाऊंगी, गौर फरमाइएगा। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। हज़रत आदम और बीवी हव्वा जब दुनिया में आए तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल को जौ की 3 रोटियां देकर भेजी थी और बोले 2 हज़रत आदम को और 1 बीवी हव्वा को खिला देना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा का पैगाम पैगंबरों तक लाते थे। तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उसी दिन से पहले ड्यूटी शुरू हो गई कि वो हज़रत आदम के पास आए और 2 रोटियां उनको खाने को दी और बीवी हव्वा को 1 रोटी दी। वो दोनों मियाँ बीवी उस रोटी को खाकर 100 बरस रहे हैं। उसमें क्या है कि सिर्फ अल्लाह ही का तो करम था कि इतने सालों तक मियाँ बीवी बिछड़े और वही जौ की रोटी से उनका पेट इतने सालों तक भरा था। खैर अल्लाह ने उनकी दुआ, हज़रत आदम की दुआ को कबूल किया और उनके गुनाह को माफ़ फरमाया। फिर अल्लाह के हुक्म से दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बहुत खुश हुए और अल्लाह के कहे के मुताबिक कि एक दुनिया में एक मियाद मुअय्यन वक्त तक हमको रहना है, दोनों साथ रहने लगे। इस तरह अल्लाह ने दुनिया में उन जैसे अब होता है कि लोगों के 9 महीने के बाद बच्चे दुनिया में आते हैं, लेकिन जब दुनिया कायम हुई शुरू हुई उस वक्त अल्लाह पाक हज़रत आदम और बीवी हव्वा को 2 औलाद हर रोज़ देते थे। सुबह को बेटी और शाम को बेटा। हर रोज़ इसी तरह होता था, सुबह बेटी शाम बेटा, सुबह बेटी शाम को बेटा। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर बताया कि जो सुबह की बेटी है उसको शाम वाले दूसरे दिन के शाम वाले बेटे से शादी करिए और जो शाम वाला बेटा है उसको पहले दिन सुबह वाले बेटे से शादी करिए। तो इस तरह हज़रत आदम का सिलसिला उनके बच्चों का चलता रहा। सुबह वाली बेटी के दूसरे दिन शाम वाले बेटे से और पहले दिन शाम वाले बेटे के दूसरे दिन सुबह वाली बेटी से शादी होना मुकर्रर हो गया। इस तरह आदम की औलाद बढ़ते चले गए और दुनिया कायम होती चली गई और सभी बच्चे अपने वालिद यानी कि हज़रत आदम का कहा मानते थे। बीवी हव्वा की बहुत ही इज़्ज़त करते थे। माँ बाप जो कहते वही मानते। धीरे धीरे करके वो लोग खाने पीने के तलाश में जंगलों में जाते, फल तोड़ कर लाते, कहीं से मेवे ले आते और समुद्र के किनारे मछलियाँ निकालते, उससे भूंजते और खाते। इस तरह दुनिया चलती रही। सामीन, एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत हाबिल और हज़रत काबिल, और उन दोनों की उसी तरह शादी मुकर्रर हुई कि सुबह वाली के बेटी से दूसरे दिन शाम के बेटे से, और पहले दिन वाले जो शाम में बेटा हुआ उसको दूसरे दिन वाली सुबह वाली बेटी से होना करार हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने इसी तरह उनको शादी करने का हुक्म दिया था। फिर क्या था, एक दिन हाबिल और काबिल में लड़ाई हो गई, क्योंकि उनके भी दिल में शैतान ने डाल दिया था कि नहीं, मैं तो उससे क्या होता है, सुबह हुई है तो वो भी बहन है, तो नहीं, मैं अब सुबह ही वाली बेटी से शादी करूँगा। तो हज़रत आदम ने कहा नहीं, अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया है तो मैं अल्लाह के हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ। नहीं, तुमको उसी के साथ शादी करना पड़ेगा। तो काबिल ने कहना ना माना और वो निकल गया जंगल की तरफ और वहाँ बैठकर सोचता रहा कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरी शादी जिससे मैं चाह रहा हूँ उसी से हो। तो इतने में शैतान आया और उसने एक पत्थर उठाया और कौवा ज़मीन पर बैठा हुआ था, कौवे के गर्दन पर पटक मारा, कौवा तुरंत मर गया। काबिल के समझ में आ गया कि बस इसी तरह मुझे अपने भाई हाबिल को मारना है, और वो बड़ा पत्थर लेकर गया। हाबिल सो रहे थे और काबिल ने उनके गले पर पत्थर पटक दिया। इस तरह हाबिल का कत्ल हुआ। सामीन कहते हैं दुनिया का सबसे पहला कत्ल यही है कि हाबिल ने अपने भाई काबिल को जान से मार दिया
اور ان کو بھی دیکھیے کہ شیطان نے ورگلایا کہ کس طرح اپنے بھائی کا قتل کرنا ہے اور مار کر، اور شادی جس سے چاہ رہے تھے اسی سے کیا اور اپنے والد کا کہا نہ مانا۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں بھی میں نے جس کتاب سے پڑھا ہے آپ لوگ کو بیان کر، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح جتنے ان کی نسل سے حضرت آدم کے نسل میں جو یہ قابیل تھے، ان کی نسل سے جتنی اولادیں ہوئیں وہ جو ہیں اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور یہ شیطان مردود میں شامل ہو گئے۔ لیکن حضرت آدم کی کچھ اولادیں ایسی بھی تھی جو کہ بہت کہنا مانتے تھے اپنے ماں باپ کا، ان کے کہے پہ چلتے، تو ان کی نسلیں جتنی بھی ہیں سب اچھے نیک لوگ تھے اور اللہ کا رکوع سجدہ کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی بتائی باتوں کو مانتے تھے۔ تو سامعین، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں کس طرح وہ آئے، کیسے ان کے بچے کس طرح ہوئے، کیسے ان کی شادیاں مقرر ہوئیں، ہم نے غور فرمایا۔ اگر اس کو میں نے کہیں پر کچھ کہنے میں آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گی، اور آج پارٹ 3 کے ساتھ حضرت آدم کا قصہ یہیں پر میں ختم کرتی ہوں۔ اور حضرت آدم کے بعد اور بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سبھی پیغمبروں کے بارے میں ایک ایک آپ کو بتایا کروں گی۔ اور سامعین، آپ کو پتہ ہے حضرت آدم دنیا میں 900 برس رہے اور اس کے بعد اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ 900 برس رہ کر اللہ کے پاس پہنچے۔